हेलो स्टूडेंट्स, आपका एग्जाम का डेट आ गया है और आपके दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई होगी। आप घबरा रहे होंगे और आपको लग रहा होगा कि इतने कम समय में आप तैयारी कैसे कर पाएंगे। तो याद रखिए, समय कम नहीं होता है। एक्चुअली हमें समय का सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। अभी भी पर डे 3 घंटे के हिसाब से अगर आप लेते हैं, 3 घंटे पर डे अगर आप साइको के लिए देते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए देते हैं, तो आपके पास कम से कम 10 दिन है, यानी 30 घंटे, 30 से 40 घंटे आपके पास हैं। और इससे 30 से 40 घंटे को आप कैसे यूज करेंगे अपने डेवलपमेंट के लिए, साइको में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए, बिना घबराए, बिना नर्वस हुए, इसकी एक स्ट्रेटेजी अगर आप बना लेते हैं तो आप देखिएगा कि बड़ी आसानी से आप तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा, एक्चुअली ये आपका रियल एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है। ये साइकोलॉजिकल टेस्ट नहीं है, साइको नहीं है, एप्टीट्यूड टेस्ट है। और 2/8/2003 का एक लेटर है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का, और जिसमें उन्होंने साइकोलॉजिकल टेस्ट को या साइको को रीनेम किया एप्टीट्यूड टेस्ट। बोला गया कि अब इसके बाद से जो भी टेस्ट होगा उसको एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाएगा, अभिवृत्ति परीक्षण। और एप्टीट्यूड टेस्ट का मतलब क्या होता है? तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में ये जानने की कोशिश की जाती है कि आप किस तरह के इंसान हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप किस तरह के इंसान हैं, इमोशनल है, एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, गुस्सैल है, हंसमुख है, मिलनसार है, ये जानने की कोशिश की जाती है साइकोलॉजिकल टेस्ट में। जबकि एप्टीट्यूड टेस्ट आपके पोटेंशियल, आपकी क्षमता की जांच होती है। स्पेशल टास्क अगर आपको दिया जाता है तो उस टास्क को कितनी जल्दी सीख कर आप परफॉर्म कर सकते हैं बेहतर तरीके से, इसकी जांच होती है एप्टीट्यूड टेस्ट में। खास तरह के टास्क के लिए आपके अंदर एबिलिटी है या नहीं। इसलिए साइकोलॉजिकल टेस्ट या साइको टेस्ट को बदल के एप्टीट्यूड टेस्ट किया गया। और इसमें पहले से तैयारी नहीं होनी चाहिए। एप्टीट्यूड टेस्ट से अगर सही मायने में कहा जाए तो सबसे बेहतर रिजल्ट तब देता है जब आप बिना किसी तैयारी के बैठते हैं एग्जाम में। और शायद इसीलिए रेलवे ने एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम को सार्थक करते हुए इस बार आपको चौंका दिया और आपको संभलने का मौका नहीं दिया। आपको महीनों समय नहीं मिला और अचानक ये जांच हो रही है। और आपके अंदर वो पोटेंशियल अगर है, वो क्षमता है, तो आपके सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। मैं अपने बुक साइको क्रैकर, एएसएम साइको क्रैकर को आधार मानकर एक 3-4 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, जिसमें सारे टेस्ट को एक्सप्लेन करूंगा और उसके तरीका, उस टेस्ट को टैकल करने का तरीका क्या होगा, उसके बेसिक रूल्स क्या हैं, किन किन बातों को ध्यान में रखना है आपको, कौन सी वो चीज है जो आपको निश्चित रूप से करनी है और किस चीज को अवॉइड करना है, डज एंड डोंट्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा। आपका फिजिकल पोस्चर कैसा होना चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, आपका मेंटल स्टेटस कैसा होना चाहिए। मतलब पूरी तरह से आपको साइकोलॉजिकली तैयार कर दूंगा 3-4 घंटे में कि आप साइको को बड़ी आसानी से टैकल कर सकते हैं, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी घबराहट के। तो मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी बताऊंगा, कुछ डाइट बताऊंगा और नियम जिसको आपको फॉलो करना है। पर डे 3 से 4 घंटा, उससे अधिक प्रैक्टिस मत कीजिएगा। ये साइंटिफिक नहीं है और ये साइकोलॉजिकली गलत है 8-8 घंटे, 10-10 घंटे प्रैक्टिस करना। अगर आपके ब्रेन के अंदर वो पोटेंशियल है तो 4 घंटे काफी है। अदरवाइज आप 12 घंटे, 14 घंटे भी करके आप उस चीज को हासिल नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपने अपने ब्रेन पर ओवरलोड दिया, जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस दिया, तो आपका परफॉर्मेंस गिर सकता है। तो बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए आपको क्या क्या करना होगा, उन सभी नियमों की चर्चा मैं करूंगा। आपको 5 टेस्ट देना है। पहले 4 ही टेस्ट होता था, अब ये 5 टेस्ट है। पहला है इंटेलिजेंस टेस्ट। पहला है इंटेलिजेंस टेस्ट। पहला है इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धि परीक्षण। ये नॉन वर्बल टाइप का होता है। इसमें आपको क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन या वर्गीकरण जो आप रीजनिंग में बनाए होंगे उसका क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 ऑप्शन होंगे, 5 में से 4 सिमिलर होंगे, एक उसमें से ऑड मैन आउट या विजातीय होगा, वो आपको पकड़ना है। इसमें पैटर्न पकड़ने की क्षमता, पैटर्न समझने की क्षमता आपकी कितनी अधिक है, इसमें आपके ऑब्जर्वेशन पावर की जांच होती है। ऑब्जर्वेशन मतलब अवलोकन क्षमता आपकी कितनी बेहतर है।
कितनी जल्दी आप पैटर्न को समझ जाते हैं। और इसके लिए थोड़े कॉग्निटिव थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग की जरूरत पड़ती है, और वो लॉजिकल थिंकिंग एक सिस्टम में होना चाहिए। किस लॉजिक को पहले यूज करेंगे, अगर उससे आंसर नहीं निकला तो दूसरा लॉजिक क्या होगा, तीसरा लॉजिक क्या होगा। क्वेश्चन को देखने के साथ ही आपके ब्रेन में ये क्लिक हो जाना चाहिए कि कौन सा लॉजिक यहाँ पर हमको अप्लाई करना है। 10-12 लॉजिक जनरली होते हैं और 90% क्वेश्चन उस पर आपका सॉल्व हो जाता है एक्यूरेसी के साथ। दूसरा है सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट। अटेंशन का मतलब हुआ कंसंट्रेशन। तो पहला ऑब्जर्वेशन का टेस्ट था और दूसरा कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन का मतलब क्या हो गया, जो जिस चीज पर आप कंसंट्रेट करना चाहते हैं वहां पर आपका ब्रेन रहे। सेलेक्टिव मतलब आपको दिए गए चीजों में से कुछ खास चीज को चुनना है, वहां पर आप फोकस कर पाते हैं या नहीं। एग्जाम्पल के लिए चावल में से अगर कंकड़ चुनना हो तो आपका फोकस कहाँ होगा, चावल पर होगा या कंकड़ पर होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर भी चयनात्मक अवधान परीक्षण या सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट में दो तरह का टेस्ट जनरली पूछा गया है। एक है या ऑड नंबर एडिशन और दूसरा है काउंटिंग द ऑड नंबर। तो काउंटिंग द ऑड नंबर जनरली डिपार्टमेंटल एग्जाम वगैरह में पूछा गया है कभी कभी, लेकिन सम ऑफ ऑड नंबर्स ज्यादा पूछा गया है। तो उसमें क्या है कि इवन ऑड दोनों मिला के दिया हुआ रहेगा, उसमें से आपको पहले चुनना है ऑड नंबर 1, 3, 5 और 7, इनका सम कितना होगा इवन को छोड़ते हुए। आपका सारा फोकस कहाँ होना चाहिए, ऑड नंबर पर। थर्ड है स्पाशियल स्कैनिंग टेस्ट। ये वर्ड ध्यान में रखिएगा, स्कैन करना है मतलब देखकर दो पॉइंट के बीच की दूरी और उसके बीच का सबसे छोटा रास्ता आपको पता करना है स्कैन करके, रास्ते पर भटकते हुए नहीं। स्कैन कैसे करेंगे कि आप तुरंत पकड़ लीजिए कि सबसे शॉर्ट रूट क्या होगा। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि डेस्टिनेशन का घर लेना है या पहला घर लेना है, इन सभी डाउट को मैं क्लियर करूंगा। इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट पहले ये जाना जाता था शेप, साइज एंड कलर के नाम से, लेकिन शेप, साइज और कलर में एक ट्रिक यूज हो जाता था, लड़कों ने क्रैक कर लिया था और बड़ी आसानी से 2 मिनट के अंदर 7 मिनट का क्वेश्चन 2 मिनट में 100% एक्यूरेसी के साथ बना लेते थे। तो उसके बाद वो पूछा जाना बंद कर दिया गया, बाद में उसी को चेंज करके लाया गया है इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट। और इसमें सिंबल्स को समझकर और जो डायरेक्शन दिया गया रहता है उसको क्विकली कितनी जल्दी आप फॉलो करके सही आंसर पर पहुंचते हैं। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पर ये आसानी से आप समझ जाएंगे, इसमें ज़्यादा परिश्रम नहीं लगता है। पर्सनालिटी टेस्ट, ये इसका सबसे यूनिक चीज है, व्यक्तित्व परीक्षण पर्सनालिटी टेस्ट। और ये संयोग की बात है कि 2022 में जो एनटीपीसी का साइको हुआ था स्टेशन मास्टर का, हमने 14 क्वेश्चन डिस्कस किया था और वो 14 के 14 हूबहू क्वेश्चन चले आए थे। ये एक संयोग था। और क्योंकि क्वेश्चंस होते हैं वो साइकोलॉजी पर बेस्ड होते हैं, मनोविज्ञान से रिलेटेड होते हैं। क्वेश्चन अपने मन से आप नहीं बना कर दे सकते हैं। और एक स्केल जो बनता है टेस्ट करने का, पर्सनालिटी टेस्ट का, वो बहुत ज्यादा परीक्षण के बाद वो तब आपका टेस्ट लेने के लिए अप्रूव होता है। और उसमें यहाँ पर आपका 2 क्वालिटी, आपके पर्सनालिटी के 2 क्वालिटी, 2 ट्रेट्स, 2 विशेषताओं की जांच होगी, 2 की जांच होगी आपकी, और वो दोनों को अलग अलग आपको क्वालिफाई करना है। एनटीएस के बारे में मैं आगे में बात करूंगा, जब डिटेल में बात करूंगा। तो सिर्फ यहाँ पर ये समझ लीजिए कि बाकी सबका तो एनटीएस बनेगा एक एक, लेकिन पर्सनालिटी टेस्ट में आपको 2 एनटीएस बनेगा। 35 क्वेश्चन होंगे, 35, 36 एक क्वेश्चन होता है, 35 क्वेश्चन होंगे तो दोनों ट्रेड्स की जांच होगी, दोनों में एनटीएस क्लियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसकी खास विशेषता क्या है कि इसमें 2 एनटीएस आपको पास करना पड़ेगा। इन सभी की चर्चा मैं अपने बुक के आधार पर, और मेरे बुक का अगर पीडीएफ आप पाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर शेयर कीजिएगा एनटीपीसी साइको क्रैकर, तो बुक का पीडीएफ मैं अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। प्रैक्टिस सेट उसमें सिर्फ एक ही है, लेकिन थियोरेटिकली पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, हर रूल को, हर रेगुलेशन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने आप को कूल करने का, कूल काम एकदम संयमित कीजिए, हार्ट बीट को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, वॉक स्टार्ट कर दीजिए, समय पर सोना, समय पर जगना स्टार्ट कर दीजिए, और कब कब प्रैक्टिस करना है, कितना कितना प्रैक्टिस करना है, इन सब की चर्चा हम डिटेल में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।